बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं सानिया चौधरी। इस बुलेटिन में सादिया सरवर भी हमारा साथ देंगी। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान के मौशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा है और तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 56,000 की सतह अबूर कर गया है। आज कारोबार के आगाज में 800 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ। 1.3% इजाफे के साथ मार्केट 56,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गई है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 55,391 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कारोबार में तेजी की वजूहात जानती है अपने नुमाइंदे राशिद खान से। राशिद, आगाह कीजिएगा, बहुत से मस्बत अशारियां आ रही हैं, तारीख रकम कर दी गई है। कम किए और एक के बाद एक संगी मील हम देख रहे हैं कि वो स्टॉक मार्केट अबूर कर रहा है। शरह सूद का सुनने में आ रहा है क्योंकि इससे कबल हमने देखा था कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बैंक के जो ऑक्शन होते हैं इस हवाले से कुछ कमी आती, शेयर उसके जो माहाना बुनियादों पर उसकी ख़रीद फरोख्त होती है उसमें कमी आई है। उसका असर देख रहे हैं कि जो शरह सूद है या मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर आएगा और मॉनेटरी पॉलिसी तकरीबन 2 से 250 बेसिस पॉइंट जो है वो कम हो सकती है। उसके साथ ये कि जो डॉलर के खिलाफ एक्शन लिया गया है तो अब डॉलर की जो इलीगल ट्रेडिंग है वो बंद हो गई, स्मगलिंग बंद हो गई, इलीगल गोल्ड की जो ट्रेडिंग है वो बंद हो गई। इसके साथ जो ब्लैक इकोनॉमी जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट की गई थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो ये तमाम वो सेक्टर थे जहाँ पर लोग सरमायाकारी करते थे। अब ये बंद हुई तो एक ही कानूनी चैनल बचा है, वो है स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं और सरमायाकारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कंपनियाँ अपनी डिविडेंड दे रही है वो भी एक वजह है कि सरमायाकार मुस्तकिल जो है वो हिस्से खरीद रहे हैं। इससे कबल ये होता था कि कभी कभार फ़रोख भी करते थे, लेकिन अभी यही आ रहा है कि तमाम सेक्टर में जो है वो ख़रीदारी हो रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइज़र, स्टील सेक्टर, केमिकल्स, फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर है, इसके साथ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तमाम सेक्टर जो है वो ऊपर जा रहे हैं। उसके साथ ये भी जो चीज़ें सामने राशिद खान। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। स्टेट बैंक शरह सूद में कमी करे तो इंडेक्स 58,000 की हद से भी अबूर कर सकता है। सरमायाकारों का कहना है कि कारोबार में तेजी का तसलसल आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा। प्राइस थी 4 के पी मल्टीपल से भी नीचे की थी, अब वो अपनी बेहतरी की तरफ आ रही है। इकोनॉमिक टर्न अराउंड की बातें हो रही थी, सर्कुलर डेट की बातें हो रही हैं, डॉलर रुपये की पैरिटी का खतरा है। जो नई मॉनेटरी पॉलिसी है टी बिल के यील्ड के बाद उधर हमें लगता है, मुझे पर्सनली कि 200 बेसिस पॉइंट गवर्नमेंट कम करना चाहिए उनको। अभी तक तो ये साइन नजर नहीं आ रही कि इन्वेस्टर्स अपना माल छोड़ रहे हैं, जो एक अच्छी साइन है। काफ़ी टाइम से तेज़ी की रैली चल रही थी और जो आइटम नहीं बढ़े तो जो इन्वेस्टर वगैरह है छोटी आइटम में आज देखा नई आइटम में चलना शुरू हो गया। आज 15 दिसंबर के बाद जो क्लोजिंग वगैरह वहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मार्केट अप डाउन होती रहेगी, मगर इंशाल्लाह चांसेस ये है कि मार्केट ये नया ब्रेक करती रहेगी। हो सकता है कि 58,000 भी क्रॉस कर जाए मार्केट। अगर गवर्नमेंट जो डिफरेंस के ऊपर थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे और जो टैक्स वगैरह में थोड़ी छूट दे तो आप देखना इंशाल्लाह 60,000 भी इंडेक्स क्रॉस कर जाएगी। ये सूरत हाल तो आपने जानी। दूसरी जानब डॉलर फिर से बेकाबू होने लगा। इंटरबैंक में 17 पैसे इजाफे के बाद 287 रुपये 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर पकड़ से बाहर हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 289 का हो गया। 16 अक्टूबर से अब तक ओपन मार्केट में 12 रुपये महंगा हो चुका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर मालियत की अगली किस्त के लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पाकिस्तानी टीम की क़यादत निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर करेंगी। मुज़ाकरात में हुकूमती अखराजात में कमी और आमदन बढ़ाने से मुतालिक मामलात पर गौर होगा। वज़ारत तवानाई से IMF हुकाम मज़ीद सख्त इक़दामात का मुतालबा कर सकते हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। IMF पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आज से आगाज। आमदन बढ़ाने, अखराजात में कमी, डॉलर इनफ्लो प्लान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का एजेंडा होगा। वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात में फ्यूल सब्सिडी न देने, बजट खसारा कम करने और एक्सचेंज रेट से मुताल्लिक़ मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। मुज़ाकरात के दौरान वज़ारत ख़ज़ाना को आलमी मालियाती इदारे की जानिब से सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। वज़ारत तवानाई और पेट्रोलियम से डूब मोर
का मुतालबा भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में FBI ने IMF मिशन हुकाम को टैक्स महसूलात से मुतालिक मुतमईन किया है। IMF की जानिब से मुज़ाकरात के दौरान किसी नए टैक्स का मुतालबा सामने नहीं आया है। पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को बताया है कि इम्पोर्ट में कमी के बायस रेवेन्यू में कमी को इनलैंड रेवेन्यू महसूलात में सरप्लस से पूरा किया जा रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम पर उम्मीद है कि IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में इक़्तिसादी जायजा कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। दिसंबर में IMF बोर्ड पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि छुट्टियों और बारिश के बाद स्मोग ने एक बार फिर खतरनाक एंट्री दे दी है। इंटरनेशनल इंडेक्स में लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे और कराची चौथे नंबर पर आ गया है। लाहौर में मॉल रोड और इसके इतराफ में स्मोग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। पंजाब में तालीमी इदारे और तमाम दफातर खुल गए तो छुट्टियों पर गई स्मोक भी वापस आ गई। आलूदा शहरों में लाहौर फिर दूसरे नंबर पर आ गया। कराची में भी फजाई आलूदगी बढ़ने लगी। लाहौर में स्मोक बतदरीज बढ़ रही है। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 तक पहुंच गया। मॉल रोड और इसके अतराफ कई इलाके शदीद स्मोक की लपेट में हैं। शिमला पहाड़ी के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद 450 के करीब पहुँच चुका है। कराची भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। शहर कायद की फजा में गर्द आलूद ज़रात की तादाद 197 रिकॉर्ड की गई। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात और आंखों में जलन की शिकायत है। स्मोक के पेश नजर पंजाब में 3 रोज की तातीलात दी गई थी। बारिश और छुट्टियों के बाद फजाई आलूदगी में नुमाया कमी आई थी। स्मोक की दोबारा खतरनाक एंट्री पर महकमा सेहत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तनबीह कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्दर जुर्म मौखर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला ने रिपोर्ट पेश कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन की पेशी से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात हैं। जेल में अदालत लगाकर सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफसार किया कि अगर कानून प्रोडक्शन ऑर्डर की इजाज़त देता है तो अमल क्यों नहीं हो रहा? क्या कानून जेल में समाअत की इजाज़त देता है? सेक्रेटरी दाखिला ने वजारत कानून से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। फवाद चौधरी के वकील ने बताया कि मौक्कल जेल में हैं। असद उमर के वकील ने केस में इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़े और अब बात करें मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दौरे कोयटा में नए सियासी इत्तेहाद बनने का इम्कान। जरा के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI के दरमियान इत्तेहाद का इम्कान है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मुस्लिम लीग नून और JUI से सियासी इत्तेहाद के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया है। आपको बताएं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नून लीग और JUI से सियासी इत्तेहाद के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं औरंगजेब काकड़ से। औरंगजेब, बताइएगा इस हवाले से। जी, जरा कहते हैं कि कल साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो कोयटा के 2 रोज़ा दौरे पर कल जो है वो कोयटा के लिए रवाना होंगे, जहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है उनकी जो है अहम जो मुलाकातें मुतवक्के हैं। ज़रा के कहना है कि जो बलूचिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI के दरमियान सियासी इत्तेहाद का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान पार्टी के मुस्लिम लीग नून और जमात उलमा इस्लाम से सियासी इत्तेहाद के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। जरा कहते हैं कि कमेटी नून लीग और JUI से सियासी इत्तेहाद के लिए राब्ते करेंगे, जबकि इत्तेहाद होने पर तीनों जमातें मिलकर बलूचिस्तान में इलेक्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया औरंगजेब काकड़। आगे बढ़े अब बात करें सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान की मर्दमशुमारी के खिलाफ अपील पर समाअत। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान को नोटिस जारी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खुद मुश्तरका मफादात काउंसिल में बैठकर मर्दमशुमारी की हिमायत की। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। वकील ने बताया कि वज़ीर आला को काउंसिल में ज़बरदस्ती ले जाया गया था। मुश्तरका मफादात काउंसिल की तो तश्कील भी मुकम्मल नहीं थी। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने इस्तफसार किया कि आपके वज़ीर आला कहाँ थे, कौन ज़बरदस्ती इजलास में लेकर गया। वकील ने बताया कि वज़ीर आला तो सो रहे थे, जहाज़ के जरिए ले जाया गया। अदालत ने वकील को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन का बाइज़्ज़त और महफूज इनखला का अमल जारी है। अब तक 2,20,398 अफराद को वापस उनके वतन भेजा जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों का डाटा मुरतब कर लिया। सूबे में सिर्फ 22,347 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे रह गए हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
गैर कानूनी तारकीन वतन का बाइज्जत और महफूज इनखला। खैबर पख्तूनख्वा में 22,347 गैर कानूनी मुकीम अफराद रह गए। वापसी के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं, डेटा मुरतब कर लिया गया। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। इतवार के रोज भी 3045 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। अब तक 2,20,398 गैर कानूनी तारकीन वतन वापस जा चुके हैं। सूबाई महकमा दाखिला के मुरतब करदा डेटा के मुताबिक पेशावर में 17,118, खैबर पख्तूनख्वा में 1523, कोहाट में 1228 गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं। वजीरिस्तान में 607, बनू में 370 और मोहम्मद 356, हरीपुर 314, मर्दान में 217 अफराद गैर कानूनी मुकीम हैं। इसी तरह चारसदा 104, मालाकंड 100, कुरम 95, चित्राल 76, बाजोड़ 69 और एबटाबाद में 51 अफगान बाशिंदे रह गए। कराची के इलाका सोहराब गोट में पुलिस ने कोम्बिंग ऑपरेशन करके 300 अफराद को हिरासत में लिया। दस्तावेजात न होने पर एक खानदान को होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया गया। और अब बात करें, शदीद सर्दी से कबल ही मुल्क में गैस की लोड शेडिंग बढ़ गई। बाद शहरों में घंटों गैस गायब रहने लगी। गैस आती है तो प्रेशर इंतहाई कम होता है। चूल्हे ठंडे होने से नाश्ता तैयार हो पाता है और ना ही लंच। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल और बड़े काम पर जाने पर मजबूर हो गए। गैस की किल्लत ने सार्फिन को अज़ियत से दो चार कर दिया। सर्दी आई, गैस गई, चूल्हे ठंडे, नाश्ते की छुट्टी। घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सर्दियों की आमद के साथ ही मुल्क के बेशतर शहरों में गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। प्रेशर इतना कम होता है कि नाश्ता तैयार होता है और ना ही दोपहर का खाना बनता है। फैसलाबाद में गैस का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। घरेलू खवातीन गैस की किल्लत पर ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। सारा दिन भूखे प्यासे काम करते हैं। अगर गैस की लोड शेडिंग ना हो तो हमारे लिए बिल इतने बड़े भेजते हैं, गैस भेजते ही नहीं। सारा दिन गैस बंद रहे। इन्नी ज्यादा सर्दी हजे आई नहीं हैगी तो गैस पहले इन्हें बंद करने लग पे है तो बिल इन्हें ज्यादा आ रहे हैं। पेशावर और गिरदनवाह में गैस नायाब हो गई। शहरियों को 24 घंटे में महज 2 घंटे ही गैस नसीब होती है। गैस की लोड शेडिंग से आम सार्फिन के साथ साथ कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर हो रहा है। गैस नहीं है, सर्दियों के दिन है। हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि खुदारा शहरियों पे तो कुछ रहम करे। गैस के बिल तो ज़्यादा आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। हुकूमत से दरख्वास्त है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। शहरी कहते हैं अभी गैस पूरी तरह आई नहीं, चूल्हों से गैस गायब होने लग गई है। महंगे गैस सिलेंडर कैसे इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़े और अब बात करें, पंजाब हुकूमत ने शजरकारी के फरोग और कीमती ज़राए मुबादला के लिए कार्बन क्रेडिट्स का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत खुसूसी इजलास में कार्बन क्रेडिट्स के हुसूल के लिए अच्छी साख की कंसल्टेंट फर्म की खिदमात हासिल करने पर इत्तेफाक हुआ। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद से। जी वासिफ, क्या डिसाइड हुआ इस इजलास में? देखें, पंजाब हुकूमत ने कार्बन क्रेडिट्स की हसूल के लिए अहम इजलास किया है, जिसमें कार्बन क्रेडिट्स के हसूल के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया कहाँ कहाँ से कार्बन क्रेडिट्स हासिल किए जा सकते हैं। और इसमें ये बताया जा रहा है कि कार्बन क्रेडिट्स के हसूल के लिए अच्छी साख की हामिल कंसल्टेंट फर्म से रब्ता किया गया है। और इसमें वेस्ट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंडस्ट्रीज, लैंड यूज समेत 10 सेक्टर से कार्बन क्रेडिट्स हासिल किए जा रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी के असबाब दूर करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स हासिल किए जाते हैं। और इससे खासतौर पर जो लाहौर और दीगर अजला के अंदर स्मोक में इजाफा हो रहा है उस पर काबू पाने में आसानी होगी। वासिफ महमूद, तफसीलात बताइए आपने, आपका शुक्रिया।